इस वक्त की दोस्तों तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, जहां पर एक एक करके चलेंगे तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में दोस्तों बने रहिएगा। तो वहीं दोस्तों बड़ी खबरों की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप लोग भी इंडिया गठबंधन के समर्थन में खड़े हैं और राहुल गांधी के समर्थन में हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा #वी सपोर्ट इंडिया। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। केंद्र की मोदी सरकार को एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट की बड़ी फटकार लगी है। कॉलेजियम को लेकर के सरकार पर फिर से भड़का सुप्रीम कोर्ट। पूछा आखिर क्यों अटका रखी हैं 80 फाइलें। जी हां दोस्तों, न्यायाधीशों की नियुक्तियों को लेकर के कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में एक बार फिर से टकराव की स्थिति पैदा हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने आज सख्त सवाल किया कि केंद्र ने अभी तक उच्च न्यायालयों की सिफारिशें कॉलेजियम को क्यों नहीं भेजी हैं। नामों को मंजूरी देने में केंद्र के द्वारा देरी का आरोप लगाने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने कहा कि वे मामले की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं। और वहीं बताते चलें आप लोगों को, पूरे मुद्दे पर केंद्र सरकार ने जवाब देने के लिए यहां पर 1 हफ्ते का समय मांगा है। और वहीं सख्त टिप्पणी में जस्टिस किशन कौल ने कहा है कि मुझे बहुत कुछ कहना है लेकिन मैं खुद को रोक रहा हूं, मैं चुप हूं क्योंकि अटॉर्नी जनरल ने जवाब देने के लिए 1 हफ्ते का समय मांगा है, लेकिन अगली तारीख पर मैं बिल्कुल भी चुप नहीं रहूंगा। ये यहां पर काफ़ी सख्त टिप्पणी कर दी है जस्टिस संजय किशन कौल ने। और पीएम मोदी की सरकार के लिए ये एक बड़ा झटका है क्योंकि एक बार फिर से सरकार और सुप्रीम कोर्ट आमने सामने है। दोस्तों इस बीच एक और बड़ी खबर बताते चलें। अब भाजपा को उसी की भाषा में जवाब देंगे कांग्रेस के नेता राहुल गांधी। कर ली है बड़ी तैयारी, रामलला के दर्शन करने के लिए अयोध्या जा सकते हैं राहुल गांधी। टीम के सदस्यों ने आचार्य से की है मुलाकात, बढ़ी हलचल। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जल्द ही यहां पर अयोध्या के दौरे पर जा सकते हैं। यह संभावना राहुल गांधी के मुख्य सलाहकार एवं राजीव गांधी फाउंडेशन के CEO विजय महाजन की गत सोमवार को अयोध्या की गोपनीय यात्रा से यहां पर प्रशस्त हुई है। यात्रा के दौरान उन्होंने कुछ चुनिंदा संतों सहित राम जन्मभूमि के मुख्य आचार्य सत्येंद्र दास से उनके यहां पर आश्रम पर पहुंच करके भेंट की है। महाजन के साथ में राहुल गांधी की टीम के 2-3 और महत्वपूर्ण सदस्य भी मौजूद रहे हैं। और अब यहां पर अटकलें लग रही हैं कि जल्द ही आने वाले समय में राहुल गांधी अयोध्या का दौरा कर सकते हैं। ये यहां पर दोस्तों इस समय की बड़ी खबर सामने निकल के आई है। आप लोगों की क्या कुछ राय है राहुल गांधी को लेकर के जो खबर सामने निकल के आई है? अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। 2 महीने भी नहीं चलेगी सरकार, आम आदमी पार्टी के 32 विधायक हमारे संपर्क में हैं। कांग्रेस के नेता बाजवा ने किया है बड़ा दावा, मचा हड़कंप। पंजाब कांग्रेस के दिग्गज नेता प्रताप सिंह बाजवा ने आम आदमी पार्टी की सरकार पर जमकर के हमला बोला है। उन्होंने सरकार गिराने का दावा भी कर दिया है। प्रताप सिंह बाजवा ने कहा है कि पंजाब पूरी तरह से कर्ज में डूब गया है। आम आदमी पार्टी की सरकार बाहर करने के अलावा यहां पर और कोई रास्ता नहीं है। 7-8 महीने में लोकसभा चुनाव आने वाले हैं। सभी वर्गों से मेरी अपील है कि 13 की 13 सीटों पर कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। सभी सीटों पर कांग्रेस पार्टी को समर्थन दे सभी लोग। और अगर 13 सीटों पर कांग्रेस जीत गई तो मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि यह सरकार 2 महीने भी नहीं चलेगी। आम आदमी पार्टी के कम से कम 32 विधायक मेरे संपर्क में हैं, 18 विधायक हमारे पास हैं। ये यहाँ पर कांग्रेस के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने बड़ा दावा दोस्तों किया है। आप लोगों की क्या कुछ राय है? कमेंट बॉक्स में खबर को लेकर के अपनी राय भी बताइएगा। एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। एक देश एक चुनाव को लेकर के बड़ी खबर इस समय की सामने निकल के आ रही है। 2029 में एक साथ हो सकते हैं चुनाव, विधि आयोग जल्द सौंपेगा अपनी रिपोर्ट। क्या आ रही है लेटेस्ट अपडेट बताते चलें। देश में एक साथ चुनाव के मुद्दे पर विधि आयोग जल्द ही केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप सकता है। इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए तमाम राजनीतिक दलों और संबंधित संस्थाओं से भी बातचीत की गई है। सूत्रों का दावा है कि अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव तक इसको लेकर के तैयारी पूरी होना नामुमकिन है। अगर देश में एक साथ चुनाव कराने हैं तो कई राज्यों की विधानसभाओं के कार्यकाल को एक देश एक चुनाव के हिसाब से कम ज्यादा करने में करीब 5 साल का समय लग जाएगा। और वहीं आप लोगों को बताते चले, यहाँ पर अगर देश में एक साथ चुनाव कराने हैं तो उसके लिए
कई संशोधनों की जरूरत भी होगी। आयोग के अध्यक्ष जस्टिस ऋतुराज अवस्थी की अगुवाई में इस रिपोर्ट को तैयार किया गया है। और वहीं खबर तो यहां तक सामने निकल के आ गई है कि सूत्रों के मुताबिक अगर देश भर में एक साथ चुनाव कराने हैं तो संविधान में 5 बड़े संशोधनों की यहां पर जरूरत पड़ेगी, तभी एक देश एक चुनाव हो सकता है देश के अंदर। ये यहाँ पर दोस्तों पूरी खबर सामने निकल के आई। आप लोगों के अनुसार एक देश एक चुनाव लागू होना चाहिए या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। पूरे देश में भाजपा विरोधी लहर शुरू हो गई है। एआईएडीएमके के भाजपा से अलग होने पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री का बड़ा बयान सामने निकल के आया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने आरोप लगाया है कि एआईएडीएमके के द्वारा केंद्र में सत्तारूढ़ दल से नाता तोड़ने के बाद पूरे देश में भाजपा विरोधी लहर शुरू हो गई है। सीएम ने बीजेपी पर अपने पिछले 9 वर्षों के शासन में राजनीति में शामिल होने और समाज को तोड़ने का भी गंभीर आरोप लगाया है। उनका कहना है कि भाजपा लगातार लोगों को लड़वा रही है, लोगों को बांटने का काम कर रही है। इस सच्चाई को जानने के बाद कई पार्टियां अब पीछे हटना शुरू हो गई हैं। इसी का उदाहरण है तमिलनाडु के अंदर एआईएडीएमके। और इसके साथ ही बताते चले यहाँ पर उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत की तरफ से भी बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि जब हमने इंडिया गठबंधन बनाया तब से ही बीजेपी की नींद उड़ चुकी है। पहले ये लोग कहते थे कि मोदी अकेले ही काफ़ी है, लेकिन जब से इंडिया गठबंधन बना है तब से पीएम मोदी को यहाँ पर एनडीए याद आ रहा है। ये यहाँ पर संजय राउत ने भी तंज कसा है। इस बीच एक और बड़ी खबर बताते चलें। मध्य प्रदेश में मोदी के भाषण पर कांग्रेस पार्टी का करारा जवाब। कहा, आरएसएस की शाखा में कुछ तो गड़बड़ है जो ऐसे नमूने आते हैं। खबर बताते चले मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर के पीएम मोदी 25 सितंबर को राज्य के दौरे पर थे, जहां पर उन्होंने अपने भाषण में कांग्रेस पार्टी का ही जिक्र किया है। अपने पूरे भाषण के दौरान लगभग यहां पर पीएम मोदी ने 40 बार से भी ज्यादा कांग्रेस पार्टी का नाम लिया है। बताते चले यहां पर आंकड़ा पेश किया है कांग्रेस पार्टी ने। कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने कहा है कि पीएम मोदी ने अपने 51 मिनट के भाषण में 44 बार कांग्रेस का नाम लिया, यानी कि उनके पास अपनी सरकार के काम के बारे में बताने के लिए कुछ भी नहीं है। पवन खेड़ा ने नोटबंदी जैसे फैसले पर पीएम मोदी को घेरते हुए कहा है कि डिजिटल पेमेंट बढ़ाने के लिए नोटबंदी करने की क्या जरूरत थी? आरएसएस की शाखा में कुछ तो है जहां से ऐसे ऐसे नमूने आते हैं। इसके साथ ही पवन खेड़ा ने आगे कहा है कि पीएम मोदी की छवि ऐसी हो गई है कि यह तय है कि अगर उन्होंने कुछ बोला है तो झूठ ही बोला होगा। ये यहाँ पर पवन खेड़ा ने जबरदस्त तरीके से घेरा है पीएम मोदी को सीधे तौर पर। ये यहाँ पर दोस्तों इस समय की आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा इन खबरों को, मुख्य समाचारों को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में। और चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।